यस मिस्टर क्लेमेंट अपील है मालूम, डेथ केस है। कितना दिया है ट्रिब्यूनल ने? इसमें 7,50,400। क्या करता था? ये 15 साल 4 महीना की छात्रा थी। वो टीचर पढ़ाती थी मालूम। घटना कब की है? ये 2018 की है 2018 की घटना जी, है। 13/10/2018 12 PM छात्रा थी। मालूम। एज कितनी थी? 15 साल 4 महीना 15 साल 4 महीने। जी। ट्रिब्यूनल ने कितना माना? ट्रिब्यूनल ने माना है मतलब 7,50,400। नहीं, उसकी हमने मंथली इनकम अमाउंट- कितनी मानी? जी। क्या असेस किया मंथली इनकम? अच्छा, इसका इनकम माना है 4,500। 4,500 माना। जी। जी। कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? माइलॉट 12 से 15 बच्चों को पढ़ाती थी। 7,000 का। 15 साल 4 महीने में तो स्वयं भी ट्यूशन पढ़ती थी, वो लिख रहे हैं। हाँ वो तो है माइलॉट, लेकिन कई बच्चे मेधावी रहते हैं तो गांव के लोग अक्सर ही ट्यूशन के लिए जाते हैं। तो वो उसका कोई एविडेंस आया क्या? एविडेंस No, sir. आया नहीं है मतलब। Sir, they Evidence didn't नहीं able आया to है। prove the income of the deceased. सर वो खुद स्टूडेंट थी और इन द एरिया ऑफ विलेज हाउ पीपल कैन पे दैट मच अमाउंट फॉर ट्यूशन क्लासेस। तो मिनिमम वेजेस से लें तो कितना था 2018 में मिनिमम वेजेस? कलेक्ट किया ना अपन ने उसमें? 19 की घटना एक थी जिसमें मिनिमम वेजेस में किया अपन ने। वो कितना है, 8,000 कुछ था शायद, 8,400 कुछ समथिंग था। यस मैडम बताइए। 2018 में मिनिमम वेजेस 8,400 समथिंग था कुछ। जी सर। और वो कल वो उसमें भी बता रहे थे ना, ए क्लास बी क्लास सिटी का। वो ए क्लास बी क्लास सिटी का भी दिया था ना उन्होंने, उसी में दिया था। ये कहाँ दिया सूची? देखना। जोन ये महासमुंद किस में आएगा? ये कहाँ का रहने वाला था? ये माइलॉट ग्राम राजा सेवैया खुर्द, थाना व तहसील राजा पिथौरा। तो नगर निगम के बाहर था ना, तो जोन सी में आएगा ना। हाँ नहीं, वही जोन सी में आएगा ये। राजेश जोन सी में कैटेगरी सी कितना में है? आएगा मतलब। कैटेगरी सी में आएगा।
तो ये कितना था उस समय 2018 में? 2018 में 8,400 समथिंग था। देखना इसमें। कितना था? 8,400 ये क्या करता था? स्टूडेंट थी 10th की ट्यूशन पढ़ा। ट्यूशन लेती थी ऐसा उन्होंने कहा but prove नहीं कर सकता। और नीचे होगा। Let's- ट्यूशन पढ़ती थी, ये ना वो नोशनल मानेंगे। प्लॉट 8,140 8,140 का है 2018 में 18 में की जोन सी के लिए जोन सी के लिए। हाँ 8,140 रुपये। उसको राउंड फिगर में 8,000 भी मान लें अपन उसको। जी। ठीक है, मिनिमम वेजेस के हिसाब से। बट शी वॉज ए स्टूडेंट माय लॉर्ड। हाँ, तो उसका नोशनल इनकम ही मानेंगे। हाँ यदि कोई नहीं है तो, जी, कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो नोशनल इनकम मानेंगे। नहीं नोशनल इनकम तब मानेंगे जब कुछ एम्प्लॉयमेंट में अगर कुछ नहीं आने सपोज का एज हो या सपोज उसका स्टूडेंट है, जी नोशनल इनकम मान के ही तो कैलकुलेट करेंगे उसका। नहीं, एक स्टूडेंट तो कोई इनकम कर ही नहीं सकता है। नहीं, वो एक जजमेंट अपन किया ना कल उसमें। हाँ, जो दिया था ना उन्होंने। क्योंकि मतलब इसमें पैरा जो 22 है, इसमें इन्होंने लिखा आया है एविडेंस जो है वो ये है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वो अभिलेख पर ट्यूशन उपलब्ध भी स्वयं भी ट्यूशन पढ़ती थी, ट्यूशन पढ़ती थी तो और ट्यूशन ऐसा पढ़ाकर 8,000 रुपये कमाती थी। कमाती थी, लेकिन कुछ इसका वो नहीं है इनकम को। इसीलिए तो नोशनल इनकम अडॉप्ट करेंगे ना, इसीलिए तो नोशनल इनकम अडॉप्ट करेंगे। किन बच्चों को पढ़ाती थी, किस कक्षा में पढ़ते थे और किस कक्षा में बच्चों से वो कितनी फीस सपोज वो नहीं पढ़ाती थी, सपोज वो खुद शी वाज एन स्टूडेंट स्टूडेंट। हाँ ना, तो इस- पढ़ाने वाली बात तो अभी किनारे करते हैं। अभी सपोज शी वाज एन स्टूडेंट, यस माय लॉर्ड। तो कंपनसेशन कैसे डिटरमाइन होगा उसका? लमसम दे नहीं सकते। जी आखिर कोई इनकम नहीं है तो आप नोशनल इनकम ही तो अडॉप्ट करोगे। income और नोशनल इनकम कितनी मानोगे? वो तो उसके तो हिसाब- criteria मिनिमम के हिसाब से। जो मिनिमम Minimum wages, है yes, वही जा रहे हैं, तो इसलिए 8,000 रुपये मिनिमम वेजेस यस माय लॉर्ड। 2018 में ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट। बट माय लॉर्ड इसमें इनका खुद का जो प्लीडिंग है अपील में, इसमें ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट डिसीज वाज एजेड अबाउट 15 years एंड हैड टेकन द नोशनल इनकम ऑफ 4,000 पर मंथ उससे तो इंस्टेड सुप्रीम ऑफ कोर्ट 5,000। सुप्रीम कोर्ट आ गया, यदि प्लीडिंग कम की भी है तो भी ज़्यादा दिला सकती है कोर्ट। वो सब तो गया। वो बेनिफिशियल लॉ है, आपको yes. रिकम्प्यूट करके देना है जो भी देना है। यस यस डेफिनेटली। तो सपोज वी आर टेकिंग द नोशनल इनकम 8,000 रुपीज़ पर मंथ ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट, 40% टुवर्ड्स पर्सनल एक्सपेंसेस, ये तो ठीक है माय लॉर्ड, इट इज़ फेयर। 40%। हाँ 40% तो ठीक है, जी। तो और क्या 8,000 रुपये में 40% कितना जुड़ेगा फिर? सरला वर्मा के हिसाब से ही माय लॉर्ड इसमें कैलकुलेशन हुआ है, ओनली इनकम पार्ट जो है उसको छोड़ के। या 18 का मल्टीप्लायर भी नहीं अपलोड। तो अब इनकम की यदि 8,000 मानते हैं तो पूरा रिकैलकुलेट, पूरा फिगर बदल जाएगा ना, पूरा जी हाँ पूरा वो फिगर बदल जाएगा ना पूरा। तो 8,000 रुपये मंथली इनकम, जी 3,200 रुपये 40% फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, तो 11,200 रुपये मंथली आएगा। इसमें से डिडक्ट कितना होगा? अनमेरिड थी 50% होगा। 50% 1/2। ठीक है ना, यस तो $5,600 जी ये मंथली इनकम आ गया। जी। फिर ईयरली आएगा ईयरली आएगा गुणित 12। 67,200। जी 67,200 के बाद मल्टीप्लाई के एज मल्टीप्लायर कितना होगा? 17 18 18। 18। हाँ जी
फ्यूचर 40% जुड़ेगा मालॉर्ड इसमें, हाँ फ्यूचर भी 40% जुड़ेगा। हाँ जोड़ दिए ना, जी। फ्यूचर 40% जोड़ के ही तो 11,200 आया। जी, उसका 50% डिडक्ट किए जी तो वो आया 67,200। जी 67,200 ईयरली, जी 67,200 ईयरली मल्टीप्लाइड बाई 18 जी तो आ गया 12,09,600। जी 12,09,000। 680 के बजाय 12,900। और अब अदर हेड्स में कंसोर्शियम में 80,000, तो वो तो ठीक रहेगा। 40,000। जी और वो तो सेम रहेगा मालूम। फ्यूनरल एक्सपेंसेस कंसोर्शियम 40,000 फिक्स्ड है। लॉस ऑफ कितना स्टेट दिया कितना है इसमें? हाँ दिया कितना है पूरा दिए, पेज कंसोर्शियम? नंबर 17 नहीं 40,000 दिया है ना जी। पर दो क्लेमेंट्स हैं, दो क्लेमेंट्स हैं, 80,000 हो जाएगा ये। 2 क्लेमेंट है क्या? दो है, फादर मदर। नहीं तो पेरेंट एक ही मिलता है मालूम, नहीं, अलग नहीं। अलग नहीं मिलता। नहीं 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 वो अभी पर क्लेमेंट्स आए ना, वो तो अभी वो जजमेंट दिखाया ना कौन सा, कौन सा वाला बताओ? जजमेंट साइड किया ना अभी देख जस्ट इसके पहले वाला जो 2000 नानू के बाद, नानू में है वो, नानू साइड किया था ना। हाँ दिखा ना, अभी साहू जो खड़े हुए थे 21 नंबर पे। नानू राम साइड किया था, दूसरा कोई साइड किया था वाला, साहू जी, हाँ साहू जी किया था। हाँ 21 नंबर वाला। नानू राम वाले में तो ईच क्लेमेंट्स को बोल रहा है। अच्छा उसमें कंसोर्शियम में भी 3 डिफाइन किया है, जी फिलियल, पेरेंटल और स्पाउसल, सबको मिलेगा उसमें। एक जजमेंट और मालूम इसमें। हाँ बट इसमें तो अब लेकिन दोनों पेरेंट्स थे एज अ पेरेंट ही तो मिलेगा, पेरेंटल कंसोर्शियम तो अलग अलग नहीं एक मिलता ही है। मिलेगा ना एक ही फिर। मिलेगा, दैट इज व्हाट आई एम सबमिटिंग मालूम। चिल्ड्रन होते तो लव एंड अफेक्शन का अलग से वो मिल सकता था। उसमें देखिए जरा क्या अलग अलग देना है कि एक देना है? क्योंकि प्रणय सिटी में मालूम एससीसी में है क्या? भैया कोमल भैया मतलब 2018 का 18 एससीसी 130 एक बार मालूम। हाँ वही तो है, अच्छा। मैग्मा और नानू राम। तो इसमें पैरा मालूम 21 to 23 यस यस 21.2 21.3 में ये इसमें कंसोर्शियम तो है जी। लेकिन ईच एंड एवरी क्लेमेंट को मिलेगा कि? नहीं नहीं एज अ पेरेंट ही वर्ड यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ तो पेरेंट को एक यूनिट मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। यदि चिल्ड्रन होते तो उनको दूसरा यूनिट हाँ मानते, लव एंड ऐसा है वो। जी जी मतलब इसमें एक जजमेंट और है मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। इसमें मतलब पैरा 24 में ये बोला है कि द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू बी अवॉर्डेड एज कंसोर्शियम विल बी गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन अंडर लॉस ऑफ कंसोर्शियम एज लेड डाउन इन प्रणय सेठी। यही तो है मैग्मा वाली तो नानू राम 2018-18। जी
24 में. In the present case, we नहीं. deem it appropriate. वो ठीक है. इसमें क्योंकि ये फादर और सिस्टर दोनों क्लेमेंट थे. फादर एंड सिस्टर ऑफ द डिसीज्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 40,000 ईच फॉर लॉस ऑफ फिलियल कंसोर्शियम. जी. तो फादर और सिस्टर का तो अलग अलग अलग-अलग relation हो यूनिट गया. हो गया अलग है ना, जी. अलग अलग. बट इन केस वेयर मदर एंड फादर बोथ आर कम्स अंडर द फिलियल कंसोर्शियम, जी. देन दोनों को अलग अलग मिलेगा कि एक यूनिट मान के एक ही मिलेगा उसको? मतलब इन माय हम्बल सबमिशन मतलब इन माय अंडरस्टैंडिंग एक ही यूनिट मान के मिलेगा. क्योंकि दोनों पेरेंट्स हैं ना. दोनों आवेदक को बराबर बराबर बांटी जाएगी. इसमें मतलब लास्ट ऑर्डर में 18 नंबर पेज पे नीचे लिखा है क्लियर कि ब्याज सहित मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि दोनों आवेदक को बराबर बराबर बांटी जाएगी. नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं जी. अच्छा, इधर से वो नहीं बोल रहे हैं. जी. तो इसमें कुछ भी लागू होगा ना. लेकिन यदि उसको ये लें, यदि चाइल्ड हैं जी. तो सबको एक यूनिट मान के लेंगे कि सबको अलग अलग मिलेगा? दो बच्चे हैं जी. तो 40,000 दोनों को मिलेगा. हाँ, बच्चे तो अलग होंगे. तो लाइकवाइज पेरेंट्स को भी अलग मिलना चाहिए फिर. तो इसको अभी तो फिलहाल एक ही माने गया, मान के चले एक ही यूनिट लॉस ऑफ कंसोर्शियम को. जी. तो 40 लॉस ऑफ कंसोर्शियम में मिला है, 15,000 फ्यूनरल एक्सपेंसेस का मिला है, जी. लॉस ऑफ स्टेट 15,000 मिला है, और 12,09,600 ये हो रहा है. जी. मल्टीप्लायर ठीक है. हाँ, वो ठीक. 18 का है. जी. ठीक कर दें. ऑब्जेक्शंस रिकॉर्डेड. ऑब्जेक्शंस. अब ठीक है, वो थोड़ा बहुत हो गया.